आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 25 से 30 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो भी क्लास आप सभी का छूटा है, मैं 2 से 3 दिन के अंदर ना पूरा आप सभी को डे बाय डेज जो है वो कवर कर लूंगा। आज यानी नवंबर खत्म हो जाएगा, कल 6 से 7 दिसंबर तक पहुंच जाएंगे हम सभी। इसका सारा पीडीएफ कहां पर मिल जाएगा? सक्सेस की 98 के जो टेलीग्राम चैनल है ना उसके ऊपर। और कल भी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो लास्ट 13 दिन में क्या करना है सब बताया है। और मॉक टेस्ट जो है सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर ऐड कर दिया गया है। 30 मॉक टेस्ट जाकर आप सभी वहां पर देख सकते हैं। और आज के क्लास के टाइमिंग को मेंटेन कर लेना। कल के मैंने स्पेशल वीडियो डालकर बताया भी था कि लास्ट के 13 डे में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो एक बार क्लास का टाइमिंग भी आप सभी देख लो। स्टैटिक जीके का जो क्लास है वो 3 बजे, मैथ 6 बजे, रीजनिंग 10 बजे। और जो करेंट अफेयर का रिवीजन क्लास था ना वो रात को 8 बजे होगा। नोट कर लेना टाइम आप सभी। सारा क्लास जो है वो लाइव चलेगा। आप आज का पहला क्वेश्चन आप सभी का है, निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी रक्षा सचिव का कार्यवाहक प्रमुख नामित किया गया है? याद रखिएगा, अमेरिका रक्षा सचिव का कार्यवाहक प्रमुख जिसे नामित किया गया है, जिसे अपॉइंट किया गया है, उनका नाम क्या है? काश पटेल। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में एक सर्वे में सर्वे के अनुसार भारतीय वन जीव संस्थान ने पाया है कि गंगा उच्च जैव विविधता के कितने प्रतिशत का समर्थन करती है? 49%। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन, 19 से 25 नवंबर तक कौन सी राज्य सरकार राष्ट्रीय एकता सप्ताह मनाएगी? यानी नेशनल यूनिटी वीक कौन सा स्टेट जो है वो सेलिब्रेट करेगा? तो कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। याद रखिएगा, यहां का कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और चीफ जस्टिस कौन है वहां का? दीपंकर दत्ता। लोकसभा सीट यहां पर 48 है और राज्यसभा सीट आपका 19। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पक्षी उत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है इस बार 2020 में? एग्जाम में पूछेगा। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल डे जो है, जो समारोह था वो कहां पर मनाया गया 2020 में? गोरखपुर में। गोरखपुर कहां पड़ता है? आपका उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, कैपिटल लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहां की राज्यपाल, गोविंद माथुर चीफ जस्टिस, लोकसभा सीट 80 और राज्यसभा सीट 31 फरवरी 2021 में जो है वो मनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल 2020 और 21 का गोरखपुर में मनाया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया है? तो आपका डॉक्टर सतीश मिश्रा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। क्वेश्चन हमारे सामने, भारत ने किस देश के साथ एक प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 100 मिलियन अनुदान सहित 4 समझौते पर डील साइन किया है? देखो, अगर कोई देश है ना जिससे सबसे ज्यादा डील साइन हुआ है भारत का, जो भारत हेल्प कर रहा है उस कंट्री का, याद रखिएगा, मालदीव से। ऑप्शन नंबर डी। मालदीव का राजधानी माले, वहां का मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? मालदीवियन रुपया। और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। ये भी आपको याद रखना है। हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन इरडाई पैनल की इंजीनियरिंग टैरिफ के खुदरा व्यापार को फिर से लाने के लिए उसका हेड उसे बनाया गया है? क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी, आर चंद्रशेखरन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सामने फोटो में कौन दिखाई दे रहा है? जैकिंडा आर्डर्न। ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है। इनके ऊपर ना, इनकी जीवनी के ऊपर एक पुस्तक लिखा गया है। उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है आपका जैकिंडा आर्डर्न लीडिंग विद एम्पैथी 2021। इस पुस्तक जो है लिखा गया है
यह किस देश की प्रधानमंत्री है? तो मैं बता चुका हूं, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी। एक बात और याद रखिएगा आप सभी, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? सुप्रिया वानी। यह याद रखिएगा, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुप्रिया वानी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाउ टू बी अ राइटर। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत पॉपुलर, वर्ल्ड पॉपुलर राइटर रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ना धूम्रपान, सिगरेट वगैरह का जो है, स्मोकिंग वगैरह का जो है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा देश है वो? टर्की। ऑप्शन नंबर बी। टर्की का कैपिटल आपका अंकारा। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? टर्किश लीरा। और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? रेसिप तायिप एर्डोगन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट एयर केयर का आरंभ किया है? हरियाणा। ऑप्शन नंबर आपका ए। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट एयर केयर का उद्घाटन किसने किया है? किसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए? आपको पता है वायु प्रदूषण कितनी बुरी तरह से फैल रहा है हमारे देश में, इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए एक योजना बोल सकते हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या दिया गया है? प्रोजेक्ट एयर केयर। ठीक है, राजधानी हरियाणा का चंडीगढ़। खट्टर साहब वहां के मुख्यमंत्री, सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल, रविशंकर झा वहां के चीफ जस्टिस है। लोकसभा सीट 10 और राज्यसभा सीट यहां पर 5 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आई एम नो मसीहा। यह जो पुस्तक है ना, यह किसकी आत्मकथा है जो दिसंबर में रिलीज होगी? सोनू सूद। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अच्छा, ये लिखा किसने? तो लिखा है इसको मीना अय्यर ने। यह भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने डाकिया के माध्यम से, यानी पोस्टमैन के माध्यम से, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दरवाजे की सेवा की पहली सफलतापूर्वक शुरू की है? अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है ना, पोस्टमैन के सहायता से कौन सा बैंक जो है वो अपने कस्टमर को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जो है घर घर जाकर देगा? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ऐसा कर रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है कहां पर? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने पूरक पोषण कार्यक्रम में मछली और मछली आधारित उत्पाद पेश किए हैं? अच्छा, आपको पता है हर एक राज्य में सप्लीमेंट दिया था, न्यूट्रिशन माँ वगैरह बच्चों को। अब उसमें क्या है ना, खाने में ना मछली और मछली से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट है वो भी अब दिए जाएंगे। कहां पर? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी। और आपको पता भी है वहां के लोग मछली बहुत ज्यादा खाते भी हैं। उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश कौन है वहां के? मोहम्मद रफीक। लोकसभा सीट उड़ीसा में 21 है और राज्यसभा सीट आपका 10। अगला क्वेश्चन, वेल्थ फंड पहला विदेशी एसएफडब्ल्यू यानी सोवरेन वेल्थ फंड बन चुका है, जिसे भारत में दीर्घकालिक निवेश के लिए ना अधिसूचित किया गया है और इस पर 100% आयकर छूट, यानी इस पर टैक्स नहीं लगेगा। कौन सा है वो? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। याद रखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू ने वस्तुत द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? आप बताओ। तो आप क्या बोलिएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर हमारा बी। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई। वहां के मुख्यमंत्री का नाम इडापडी के पलनीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। लोकसभा सीट 39 और राज्यसभा सीट यहां पर 18। अगला क्वेश्चन, अच्छा, इंटरनेशनल टेनिस जो आपका टेनिस है ना, ओमेन वर्ल्ड कप, इसमें विजेता कौन है? आपको टेबल टेनिस जो खेलते हैं ना, उसका जो वर्ल्ड कप है महिलाओं का, उसमें विजेता कौन रहा है 2020 का? तो कौन है? ऑप्शन नंबर आपका डी, चेन मैंग। और एक बात याद रखिए, ये किस कंट्री से खेलती हैं? तो चीन से। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कितना
निजी एकेडमियों को निधि देने के लिए प्रोत्साहन संरचना की घोषणा की है। 500 ऐसे प्राइवेट एकेडमी हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, देश का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में आने की संभावना है? चंदन का म्यूजियम खोला जाएगा। कहां पर? मैसूर में। अच्छा, ये मैसूर पड़ता कहां पर है? कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर डी। टीपू सुल्तान, मैसूर फेमस है ना। अच्छा, कर्नाटका का राजधानी बेंगलुरु। बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री, वजूभाई वाला वहां के राज्यपाल है, अभय श्रीनिवास ओका वहां के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट वहां पर 12। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लोनार झील किस राज्य में रामासार संधि के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में चुना गया है? और एक बात याद रखिएगा, इस लोनार झील को ना केथम लेक भी बोलते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा केथम लेक जो है वो किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में। अगर एग्जाम में पूछे लोनार झील या लोनार लेक तो भी महाराष्ट्र। याद रखिएगा, स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में बता ही चुका हूं। मुंबई उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी वहां के राज्यपाल है। दीपंकर दत्ता वहां के मुख्य न्यायाधीश है। लोकसभा सीट वहां पर 48, राज्यसभा सीट वहां पर 19 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किशोर सदात रहमान ने किस देश से साइबर विरोधी अनुप्रयोग के लिए पुरस्कार जीता है? यह बांग्लादेश के रहने वाले हैं। कहां के? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2020 में कितना प्रतिशत होने की संभावना है, जो 6 वर्षों में सबसे अधिक है? अच्छा, रिटेल इन्फ्लेशन ना कितना प्रतिशत? 7.61% रहने का अनुमान लगाया गया है अक्टूबर के महीने में, जो 6 साल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय नौसेना की 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है मुंबई मैगजोन डॉक से। क्या नाम है इसका? तो वजीर। ये वगीर है, वजीर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी ईस्ट एशिया समिट का उद्घाटन भारत के तरफ से कौन रिप्रेजेंट किया था इस सम्मेलन में? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, एस जयशंकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन क्वालिफाई तो करते ही करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारे सामने, जैना आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर डी। कहां पर उद्घाटन किया गया है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आदिवासी कल्याण विभाग को जनजातीय मामलों के विभाग में बदल दिया है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल। आनंदीबेन पटेल वहां की राज्यपाल है। और ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की भी है। अजय कुमार मित्तल यहां के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट आपका 11। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने पीट सैम्प्रास के 6 साल के अंत नंबर 1 ट्रॉफी के रिकॉर्ड की बराबरी की है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, जैसे कोई भी साल एंड होता है तो किसी ना किसी के पास रैंक 1 का ताज रहता है टेनिस में, या ट्रॉफी रहता है रैंक 1 का। लगातार 36 साल, लगातार की बात कर रहा हूं, लगातार 6 साल तक ये रिकॉर्ड किसके नाम पर था? पीटी सैम्प्रास के नाम पर था। लेकिन लगातार 36 साल का बराबरी कर लिया है कौन? नोवाक जोकोविक। ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने बराबरी किया है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने फॉर्मूला 1 कार रेसिंग गेम टर्किश ग्रैंड प्रिक्स, ये जो प्रतियोगिता है कार रेसिंग गेम का, यह किसने जीता है? तो ये कौन है? लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने,
गिद्ध निवास का एक सर्वेक्षण किस राज्य में कहां किया गया है? अच्छा, याद रखिएगा कि गिद्ध निवास का एक सर्वे किया गया है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वैज्ञानिक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? के एस सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राम पर बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय किस शहर में लॉन्च किया गया है? देख रहे हैं, यह ट्राम है जो कलकत्ता में बहुत फेमस है। अब इसके ऊपर ना बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोला गया है और यह पहला ऐसा लाइब्रेरी है बच्चों के लिए जो ट्राम के ऊपर खोला गया है। कहां पर? कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर डी। कलकत्ता किसका राजधानी है? वेस्ट बंगाल का। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, यहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बी राधाकृष्णन, लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट यहां पर 16। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कोरोना मरीज के सुरक्षित और समय पर परिवहन के लिए किस राज्य की सरकार ने जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है? दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। अनिल बैजल यहां के कौन है? उपराज्यपाल। अरविंद केजरीवाल यहां के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, 73 वर्ष की आयु में गुजरने वाले जेरी रेवलिंग्स किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? घाना के, ऑप्शन नंबर सी। घाना का कैपिटल एक्रा, वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? तो सेडी। और वहां के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? नाना अकुफो-एडो, यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ब्रह्मपुत्र नदी पर सड़क पुल बनाने के लिए 3200 करोड़ रुपए की सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उभरी है? तो एल&टी। ये तो याद रखना ही रखना है। साथ में एक चीज और याद दिला दे रहा हूं जो आपको मैंने बताया था, जो बुलेट ट्रेन भारत में बनने वाला है ना, उसका सारा भार, सारा देखभाल कौन बनाएगा? एल&टी कंपनी बनाएगा। वो डील कितने में साइन हुआ था बुलेट ट्रेन का एल&टी कंपनी से? 7,000 करोड़ रुपए में। यह भी याद रखिएगा साथ साथ इस क्वेश्चन के साथ साथ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश की रानी मदर और हेल्पलाइन इंडिया को 2020 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला है? कहां का? भूटान, ऑप्शन नंबर डी। भूटान का राजधानी थिम्पू, वहां के मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? नोगल ट्रूम। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? लोटे शेरिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वित्त मंत्रालय ने श्रमिक और जितने भी इंप्लॉय है ना, उनको एक मंच प्रदान करने के लिए प्रवासी श्रम का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस दिया गया है, जिसका कुल लागत लगभग कितना बताया गया है? 650 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। ताकि सभी को जो है जॉब मिल पाए, उनका हर एक डाटा सेंट्रल के पास हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन G77 के विदेश मामलों के मंत्रियों की 44वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है? अच्छा, ये G77 ग्रुप का जो मीटिंग हुआ था ना फॉरेन मिनिस्टर लोगों का, इसको रिप्रेजेंट कौन किया था भारत की तरफ से? टीएस त्रिमूर्ति, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अच्छा, G77 में टोटल कितने कंट्री हैं इस ग्रुप में? 134, ये याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में, जो आपका अमेरिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पुडुचेरी के उपराज्यपाल चंद्रावती, जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो किस राज्य की पहली महिला सांसद थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य की पहली महिला सांसद थी जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जिनका नाम क्या था? चंद्रावती। यह हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर यहां के मुख्यमंत्री है। सत्यदेव नारायण आर्य यहां के राज्यपाल हैं। रविशंकर झा मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट आपका 5। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अपना पहला टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है जो प्रतियोगिता सोफिया में हुआ था? जैनिक सिनर, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ईडी का यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक जो हैं संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है? 1 साल के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन, रिलायंस रिटेल ने किस कंपनी को हाल ही में 24.4 मिलियन डॉलर में खरीदा है? अर्बन लैडर को। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृषि गोपालकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एसबीआई फंड के एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में सीईओ के रूप में शामिल होने के लिए पद छोड़ दिया है, क्विट कर गए हैं अपने पोस्ट से? क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है आपका नवनीत मुनोतो। ऑप्शन नंबर हमारा डी। याद रखिएगा आप सभी, हु अमंग द फॉलोइंग, किसने एसबीआई फंड का जो सीईओ थे उनका पद छोड़ दिया है? क्यों छोड़ा है? क्योंकि इन्होंने सीईओ का एक नया सीईओ का पद ज्वाइन कर लिया है। कहां का सीईओ का? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के सीईओ के पद के लिए ज्वाइन करने के लिए इन्होंने एसबीआई फंड का जो सीईओ थे उनका पद को जो है इन्होंने ठुकरा दिया है। नाम क्या है? नवनीत मुन्नोत। तो याद रखिएगा, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का नया सीईओ कौन है? नवनीत मुन्नोत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल किस राज्य में जो है वो खोला जाएगा? और जिला कौन सा है? तो परवनी। ये याद रखिएगा, परवनी डिस्ट्रिक्ट किस राज्य का हिस्सा है जहां पर पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल खोला जाएगा? तो कहां पर? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी। एशिया का यह पहला सौर ऊर्जा पूरा 100% सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल है जो आपका परभनी डिस्ट्रिक्ट में है, जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे भारत के चुनाव आयोग के द्वारा पंजाब के राज्य चिन्ह के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? सोनू सूद को। ऑप्शन नंबर हमारा सी। सोनू सूद बने पंजाब स्टेट आइकन। याद रखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए किस किट पे आधिकारिक किट प्रयोजक के रूप में काम किया है? अच्छा, इंडिया टीम का जितना भी किट है, शर्ट पैंट जो भी है, जो इंडिया टीम क्रिकेट खेलती है पहनकर, उसके ऊपर अब आपको लोगो दिखाई दे किसका? एमपीएल का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे एक सैनिटाइजर है जिसका नाम क्या है? विजय, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन है ये? विराट कोहली। ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट करवा रहा हूं ताकि हर एक क्वेश्चन बिना क्वेश्चन छोड़े आपको कवर कराऊं। जैसे आज की क्लास में भी आपको 50 से 52 क्वेश्चन मिला है, ठीक है, लेकिन टाइम मैं कम ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन मैं चाहता नहीं क्लास बहुत ज्यादा खींचे। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा। बाकी आज के क्लास का टाइमिंग आप सभी याद रखना, जैसे मैंने आपको क्लास स्टार्ट होते आपको मैंने दिखाया है, ठीक है। चलिए, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा और साथ साथ अपने देश का भी, ठीक है। जय हिंद।